दोस्तों, यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, एक महिला दरोगा कई साल बाद जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी के खेतों में मजदूरी कर रहा है। और ये सब देखकर वो महिला दरोगा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। महिला दरोगा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा कर देती है जो शायद आप लोग या फिर मैं भी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। दोस्तों, मैं भी उम्मीद नहीं किया था कि वो महिला दरोगा इतनी अच्छी निकल जाएगी। दोस्तों, दो प्यार करने वालों की एक सच्ची कहानी है। यहाँ तक कि महिला दरोगा अपने पापा के खिलाफ चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लेती है। लेकिन दोस्तों, भगवान की शायद कुछ और ही मर्जी थी। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ दिनों तक वक्त गुजारते हैं और फिर महिला दरोगा अपनी सैलरी अकाउंट से 40 लाख रुपए जब निकाल कर वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। और उसके बाद एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जो सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों, जो लड़की थी उसका नाम पूनम होता है और जो लड़का होता है उसका नाम विनीत होता है। दोस्तों, पूनम जो थी वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी थी और उसकी उम्र 24 साल के आसपास थी। दोस्तों, विनीत और पूनम दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। लेकिन दोस्तों, विनीत विनीत जो था वो बहुत ही गरीब परिवार का रहने वाला था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे की पढ़ाई कर पाए, जिस वजह से वो 9th क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और पढ़ाई छोड़ने के बाद मजदूरी करने लगता है, अपने घर का खर्च चलाने लगता है। लेकिन दोस्तों, पूनम अच्छे परिवार से थी और वो अपना पढ़ाई जारी रखती है। 10 पास करने के बाद वो 12वीं में एडमिशन करा लेती है। लेकिन दोस्तों, विनीत जब क्लास 9 में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था तो विनीत और पूनम की मुलाकात नहीं होती थी। कभी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे क्योंकि दोनों के पास ना तो मोबाइल फोन था। अगर मोबाइल फोन होता तो एक दूसरे से वो बात भी कर लेते। दोस्तों, विनीत पूनम का एक अच्छा दोस्त था, लेकिन जो पूनम थी वो कहीं ना कहीं विनीत को बचपन से ही चाहती थी, बचपन से ही प्यार करती थी। दोस्तों, ये बात वो विनीत को नहीं बताती थी कि मैं उसको चाहती हूँ। दोस्तों, विनीत अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद अपने काम में व्यस्त हो जाता है और वो पूनम के बारे में सोचता भी नहीं था। धीरे धीरे जब कुछ साल बीत जाते हैं, जब पूनम अपने कक्षा 12 की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो अपना जो एडमिशन है वो एक कॉलेज में करवाती है। दोस्तों, पूनम अब बीए की पढ़ाई कर रही थी। तभी विनीत एक दिन अपने शहर से कहीं बाहर जा रहा था और अपने शहर के बस स्टैंड पर खड़ा हुआ बस का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक पूनम विनीत को देख लेती है, क्योंकि दोस्तों, पूनम अपने कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाती थी तो वो भी बस स्टैंड में बस पकड़कर रोज अपने कॉलेज जाया करती थी। दोस्तों, पूनम पूरे 4 साल बाद विनीत को उस दिन बस स्टैंड पर देखी थी और जब विनीत को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, पूनम विनीत के पास जाती है और कहती है कि तुम कैसे हो और तुमने क्यों अपने स्कूल छोड़ दिया? मुझे बिना बताए मैं तुमको कितना समय तक ढूंढती रही। मैं तुमको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और देखो आज तुम मुझे इतने सालों बाद यहाँ पर बस स्टैंड पर मिले हो। दोस्तों, विनीत जब पूनम को देखता है तो कुछ देर उसको याद करता है, फिर उसको याद आ जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके स्कूल की पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, कुछ देर बाद दोनों की बस आ जाती है और दोनों एक ही बस में अंदर बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं। दोस्तों, जो पूनम थी वो विनीत से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों छोड़ दिए?
तब विनीत कहता है कि देखो, तुम तो जानती हो कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी, और तुम तो ये भी जानती हो कि हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बाद मजदूरी करने लगा, क्योंकि मुझे घर वालों का ख्याल भी रखना होता था। उसके बाद दोस्तों, विनीत पूनम से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। तब पूनम कहती है, मैं तो अपने कॉलेज जा रही हूँ, मुझे वहां पर कुछ काम है, लेकिन मैं दरोगा की तैयारी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं दरोगा बन जाऊं। मेरा सपना है दोस्तों। जब विनीत ये बात सुनता है तो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तो पूनम विनीत से कहती है कि तुम फेसबुक चलाते हो। तो विनीत कहता है कि हाँ, मेरे पास बड़ा वाला फोन है, मैं फेसबुक चलाता हूँ। तब पूनम कहती है, ठीक है, मुझे फेसबुक पर मैसेज करो। मुझे जब भी तुमसे बात करने का मन करेगा तो मैं तुम्हें फेसबुक पर बात कर लिया करूंगी। उसके बाद दोस्तों, दोनों अपना फेसबुक का जो अकाउंट है एक दूसरे से शेयर करते हैं, और तब तक पूनम का कॉलेज भी आ जाता है। पूनम बस से उतरती है और अपने कॉलेज चली जाती है। फिर विनीत अपना काम करता है। बाजार जाकर काम करने के बाद शाम के समय में अपने घर आ जाता है। और दोस्तों, शाम के समय में जब भी दोनों को वक्त मिलता था तो दोनों फेसबुक पर एक दूसरे से चैटिंग करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे, क्योंकि बहुत सालों बाद उन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोस्तों, उन दोनों में बातें करने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा हो जाता है और कई महीने बीत जाते हैं। विनीत और पूनम में फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, एक दिन पूनम का दरोगा का एग्जाम था, तो पूनम विनीत से मैसेज करके कहती है कि मेरा सेंटर गया है एग्जाम का, क्या तो तुम मुझे एग्जाम दिलवाने चलोगे। तो विनीत कुछ देर सोचता है, लेकिन पूनम को मना नहीं कर पाता और फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। उसके बाद अगले दिन विनीत जो है वो पूनम को एग्जाम दिलाने के लिए उसके एग्जाम सेंटर पर लेकर चला जाता है, उसकी परीक्षा दिलवाता है, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ परीक्षा देने के बाद मौज मस्ती करते हुए, खाते पीते हुए अपने घर चले आते हैं। दोस्तों, उस दिन से पूनम काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि हर कदम पर विनीत उसका साथ दे रहा था, जिस वजह से पूनम को विनीत जो है वो अच्छा लगने लगा था। दोस्तों, कहीं ना कहीं अब पूनम विनीत से प्यार भी करने लगी थी, और जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़का एक लड़की के प्रति इतना भावना दिखाएगा तो कोई भी लड़की प्यार कर लेगी। लेकिन दोस्तों, विनीत एक दिन पूनम से फेसबुक पर चैटिंग कर रहा था और कुछ काम भी कर रहा था। चैटिंग करते करते तभी अचानक उसका फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसके फोन की स्क्रीन टूट जाती है। दोस्तों, विनीत बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और पूनम भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, एक दूसरे से अगर वो लोग मिल बात करते थे तो सिर्फ फेसबुक के जरिए ही बात करते थे। अभी तक दोनों अपना अपना नंबर शेयर नहीं किए थे, जिस वजह से पूनम विनीत को बहुत सारा मैसेज करती है। लेकिन दोस्तों, विनीत का फोन जो टूट गया था, जिस वजह से विनीत जो है उसका मैसेज नहीं पढ़ पा रहा था और वो भी काफी ज्यादा परेशान था। उसके बाद विनीत अगले दिन एक मोबाइल की दुकान पर जाता है और अपना फोन बनवाने के लिए दे देता है। दोस्तों, फोन बनवाने के लिए जब देता है तो दुकान वाला कहता है कि 4-5 दिन का समय लगेगा, उसके बाद आपको फोन मिल जाएगा। और दोस्तों, 4-5 दिनों बाद जब विनीत को फोन मिलता है, तब वो अपना फोन ऑन करता है तो देखता है कि पूनम उसके फेसबुक पर बहुत सारा मैसेज की है। जब विनीत मैसेज को एक एक करके पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, वो पूनम को मैसेज करता है और अपनी पूरी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे उसका फोन टूट गया था, जिस वजह से वो उसको मैसेज नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, पूनम जैसे ही ये बात सुनती है तो विनीत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था,
मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे मन में तरह-तरह की बातें चल रही थी कि क्या पता नहीं आखिर क्या हो गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों विनीत से कहती है कि मुझे तुमसे कल ही मिलना है। मुझे तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और पूनम एक होटल का नाम बताती है और कहती है कल उस होटल में आ जाना, मैं तुमसे वहां पर मिलूंगी। दोस्तों विनीत भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसको उससे मिलने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था। अब दोस्तों विनीत भी कहीं ना कहीं पूनम को पसंद करने लगता है, लेकिन दोस्तों विनीत बहुत ज्यादा गरीब था, जिस वजह से वो पूनम से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। दोस्तों अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, विनीत अच्छे से रेडी होकर तैयार होकर पूनम से मिलने के लिए चला जाता है। तब तक पूनम जब वहां होटल पर आती है तो अपने प्यार का इजहार सबसे पहले ही विनीत से कर देती है और कहती है कि विनीत मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और शायद मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। दोस्तों विनीत कहता है कि देखो तुम बहुत अच्छे घर की रहने वाली और मैं बहुत गरीब घर का रहने वाला हूँ और तुम पढ़ने में काफी अच्छी हो, कुछ दिनों बाद तुम दरोगा बन जाओगी, तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। लेकिन दोस्तों पूनम जिद पकड़ लेती है और कहती है कि देखो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। दोस्तों विनीत पूनम को मना नहीं कर पाता और फिर दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर कर देते हैं। फिर उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगते हैं, मिलने लगते हैं। जब भी दोनों का समय मिलता था तो कभी पढ़ाई बाजार में मिल लिया करते थे, तो कभी पढ़ाई करने के बहाने में मिल लिया करते थे, कभी किसी चीज के बहाने कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। तभी दोस्तों एक दिन पूनम के घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और जब वो उसको खोलती है तो उसको पता चलता है कि वो दरोगा बन चुकी है और कुछ दिन बाद उसकी ट्रेनिंग के लिए जाना है। दोस्तों ये जब बात वो विनीत को बताती है तो विनीत काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दोस्तों विनीत अपने मन में काफी ज्यादा दुखी भी हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि पूनम अब दरोगा बन जाएगी तो शायद वो मुझे छोड़ दे और वो किसी और दूसरे लड़के से शादी कर लेगी। यही सोचकर विनीत अब हमेशा बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था। और कुछ दिनों बाद पूनम जो थी वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। दोस्तों विनीत अपने घर पर रहकर किसी के कभी कभी दुकान पर काम करता था तो कभी किसी के घर जाकर मजदूरी करता था, कैसे भी करके अपने घर वालों की जीविका चला रहा था। देखते ही देखते पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और उधर पूनम की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। वो हो और ड्यूटी पर अपनी सेवाएं प्रदान करने लगती है, यानी कि अब वो दरोगा बन जाती है और दरोगा बनकर ड्यूटी करने लगती है। दोस्तों पूनम जो थी वो अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगती है और तभी पूनम के मन में ख्याल आता है कि क्यों न वो विनीत को अपने पास बुला ले। दोस्तों पूनम विनीत को फोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, हम दोनों को मिले हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद तुम यहीं पर रहना, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों विनीत पूनम को मना करता है और कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों पूनम जिद पकड़ लेती है और कहती है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे पास। विनीत पूनम को इस बार भी मना नहीं कर पाता और अपना सारा कपड़ा वगैरह पैक करता है और पूनम के पास चला जाता है। दोस्तों पूनम एक फ्लैट जो है वो रेंट पर लेकर रख रखी थी और उसी फ्लैट में विनीत और पूनम रहने लगते हैं। दोस्तों दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और विनीत पूनम के पास 2 महीने तक वहां पर रुक जाता है।
और एक दिन विनीत पूनम से कहता है कि अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ काम नहीं करूँगा, घर पर कुछ पैसे नहीं दूँगा, तो हमारे घर वाले का खर्च कैसे चलेगा? दोस्तों, पूनम कहती है कि बस इतनी सी बात है, तुम घर वालों को हर महीने कितना पैसा देते हो? तो विनीत कहता है कि देखो, मैं कितना भी कमाता हूँ वो अलग बात है, लेकिन घर वालों को 20,000 रुपये दे देता हूँ ताकि हमारे घर वाले खुश रहें। तभी दोस्तों पूनम कहती है, ठीक है, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तुम हर महीने मेरे पैसों में से अपने घर वालों को 20,000 भिजवा देना, और तुम यहीं पर मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पूनम अब दरोगा बन गई थी और उसके घर पर रिश्ते वगैरह भी आने लगे थे। शादी वगैरह करने के लिए दोस्तों पूनम के पापा का नाम श्याम होता है, और वो अपनी लड़की की शादी किसी अच्छे लड़के से करवाना चाहते थे। जब पूनम को ये बात पता चलता है कि उसके पापा किसी लड़के की तलाश में हैं, उसकी शादी करवाना चाहते हैं, तब पूनम अपने पापा से कहती है कि पापा, अगर मैं किसी से शादी करना चाहूंगी तो आप मुझे करने देंगे? दोस्तों पूनम के पापा कहते हैं, देखो बेटा, तुम अपने जीवन में जो करना है अपनी चाहती हो तुम्हें मिल गया है। अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन लड़का अच्छे परिवार का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम किसी भी अरे गहरे लड़के से शादी कर लो। तब दोस्तों पूनम कहती है, ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप चाहते हैं। दोस्तों पूनम अपने पापा से बात करने के बाद फोन रख देती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि उसके पापा चाहते हैं क्या। वो एक अच्छे लड़के से, अमीर लड़के से शादी करें, लेकिन जो विनीत है वो तो बहुत गरीब घर का है, रहने वाला है और कोई काम भी नहीं करता। यही सब सोचकर दोस्तों पूनम बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती थी। तभी एक दिन पूनम विनीत से कहती है कि विनीत देखो, अगर तुम्हें एक बिजनेस करने का मौका मिले या फिर मैं तुम्हें बिजनेस कराने के लिए कहूँ तो तुम कर लोगे? तब विनीत कहता है कि देखो, मुझे बिजनेस आइडिया है, मैं दुकान पर रहकर, एक कपड़े की दुकान पर रहकर काम करता था, तो मुझे बहुत कुछ वहां से सीखने को मिला है, इसलिए मुझे अच्छी खासी अधिक जानकारी है उसके बारे में। उसके बाद दोस्तों पूनम क्या करती है कि अपनी सैलरी अकाउंट से 40 लाख रुपए लोन निकलवा लेती है और वो पैसा विनीत को दे देती है। दोस्तों विनीत से कहती है कि इस पैसे को तुम एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो और एक बड़ा सा कपड़े की दुकान खोलो। उस दुकान से 6-7 मजदूर रख लो और उनसे काम करवाओ। लेकिन दोस्तों विनीत काफी ज्यादा खुश नहीं होता है। वो पूनम से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे पैसे से खुद का बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं अपने पैसे से कुछ करना चाहता हूँ। तुम भी तभी पूनम कहती है, तुम भी तो मेरे ही हो ना, और जो भी तुम कुछ करोगे मेरे लिए करोगे, इसलिए मैं पहले तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ, फिर बाद में तुम मेरे लिए कर लेना। और फिर दोस्तों पैसा वो ले लेता है। विनीत पैसा लेने के बाद एक बड़ी सी दुकान खोलता है कपड़े की, और वहां पर वो 6-7 मजदूरों को काम पर लगा लेता है। दोस्तों उसका दुकान भी कुछ महीनों बाद अच्छा खासा चलने लगता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। तभी दोस्तों एक दिन पूनम जो थी वो अपने पापा को फोन करती है और कहती है कि पापा, मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और कपड़े का बिजनेस करता है, वो पैसे वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जाकर पहले उससे मिल लीजिए, फिर मैं उससे शादी करूंगी। पूनम के पापा जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं वहां पर जाकर उसे मिलूं, उससे बात करूं, तो ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा और जाकर उससे मैं बात करूंगा और तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों पूनम अपने पापा से बात करने के बाद फोन रख देती है और फिर विनीत को फोन करती है और कहती है कि कल मेरे पापा तुम्हारे दुकान पर आएंगे तुमसे मिलने के लिए, तो एक काम करो कि 4-5 मजदूर को और बढ़ा दो ताकि पापा को लगे कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा खासा चलता है।
और तुम पैसे वाले हो। दोस्तों विनीत ठीक वैसा ही करता है जैसा उसको पूनम बताती है। और अगले दिन पूनम के पापा जब विनीत से मिलने के लिए उसकी दुकान पर चले आते हैं, तो विनीत को बिजनेस देखकर पूनम के जो पापा हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि विनीत बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। दोस्तों विनीत पूनम के पापा को मान सम्मान देते हुए दुकान के अंदर बैठाता है, उनको कुछ खिलाता पिलाता है, उन्हें ढेर सारी बातें करते हैं और पूनम के पापा से कहता है कि पापा, मुझे शादी करने के लिए अपने घर वालों से बात करना होगा। तब पूनम के पापा कहते हैं, ठीक है, बताओ मैं किस दिन तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूं। तब दोस्तों विनीत कहता है कि पापा जी, मैं आप को बताऊंगा कि कब आपको मेरे पापा और मम्मी से मिलना है। उसके बाद पूनम के पापा वहां से विनीत से बातचीत करते और बातचीत करने के बाद वहां से अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद ठीक 1 महीना बाद विनीत के पापा मम्मी से पूनम के मम्मी पापा की शादी मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और कुछ महीनों बाद पूनम विनीत से शादी कर लेती है और फिर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूनम विनीत से सच्चा प्यार करती थी, जिस वजह से हर मुश्किल में उसके साथ वो खड़ी थी। दोस्तों शायद अगर पूनम की जगह पर कोई और दूसरी लड़की होती तो शायद वो ऐसा कभी भी नहीं करती जो पूनम विनीत के साथ की है। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि औरत अगर चाहेगी तो आपको अमीर बना देगी और औरत ना चाहेगी तो वो आपको गरीब बना देगी। दोस्तों ये सच्ची कहानी है और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान जो है वो गलत नहीं होता, बस इंसान को परखने का जो नजरिया है वो अलग अलग होता है। दोस्तों पूनम विनीत को अपने तन और मन से अपना पति मानती थी और अपना मानती थी, जिस वजह से विनीत को उस लायक वो बनाने लगी ताकि उसके घर वाले उसका विरोध ना कर पाए। अगर पूनम की जगह कोई और लड़की होती तो किसी अमीर लड़के से शादी कर लेती, वो गरीब लड़के के चक्कर में नहीं पड़ती, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती। तो दोस्तों ये सच्ची कहानी थी। मैं आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक